हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल इजी वे मैथ्स। माई सेल्फ सिद्धार्थ। आज मैं आपके लिए अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किसी भी नंबर में किसी डिजिट की फेस वैल्यू क्या होती है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है और उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। और हमने ये चीज़ नोटिस की है कि जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, वो किसी भी नंबर में डिजिट के फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी देखने को ऐसा मुझे मिला है, तो मैंने ये वीडियो स्पेशली ऐसे बच्चों के लिए बनाया है जो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं और एक्सप्लेन करने के बाद भी वो इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक कि इस वीडियो से उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ यही लेकर आया हूँ कि फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो चलिए आज अपने इस वीडियो में इस चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज पहला टॉपिक जो होगा, फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमरल। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट रिमेन्स एज इट इज़ whatever place it may be occupying in the place value chart। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि किसी भी डिजिट की जो फेस वैल्यू होती है वो वही होती है जो कि वो दिखाई पड़ती है। ठीक है, चाहे प्लेस वैल्यू चार्ट में वो डिजिट कोई भी प्लेस होल्ड कर रहा हो, ऑक्यूपाई कर रहा हो। ठीक है, बेसिकली आप यहाँ से ये समझिए फेस वैल्यू मीन्स क्या होता है। फेस मीन्स होता है किसी भी फेस से आप वर्ड से समझते हैं कि चेहरा। ठीक है, तो सेम वैल्यू अगर सेम मीनिंग हम किसी डिजिट के लिए लें तो नंबर में किसी डिजिट का जो फेस होगा, इट मीन्स जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। मैंने कहा कि एक एग्जांपल लिया, मैंने नंबर लिया 360, इट मीन्स 360। तो अगर इस न्यूमरल में मैं 6 की फेस वैल्यू की बात करूं तो मैं आपसे पूछूंगा ये कौन सा डिजिट है, तो आप कहोगे कि ये 6 है। ओके, तो इस डिजिट 6 की जो फेस वैल्यू होगी, फेस वैल्यू ऑफ 6 इन 360 विल बी 6। ओके, क्या होगी इसकी फेस वैल्यू? 6 होगी। क्यों? क्योंकि हमें ये डिजिट क्या है, दिख रहा है 6। किसी भी बच्चे से आप पूछोगे, बड़े से पूछोगे, वो हमेशा ऐसे क्या कहेगा, 6 ही कहेगा। ठीक है, यही इसकी फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू ऑफ 6 इन 360 इज इक्वल टू 6। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। बगल में एक और डिजिट है, देखते हैं। हाँ, 3 है ये डिजिट। अगर हम बात करें तो फेस वैल्यू ऑफ 3 इन 360, मतलब ये क्या दिख रहा है, ये डिजिट कौन सा डिजिट है? तो आप कहेंगे कि फटाक से आपका आंसर आएगा कि ये 3 है। ठीक है, तो फेस वैल्यू क्या होगी? जो ये दिख रहा है। मैंने जैसे कि डेफिनेशन में मैंने बताया कि whatever place it may be occupying in place value chart, इसका कोई मतलब नहीं है कि 3 किस प्लेस पे है। वैसे मैं बात करूं तो 3 किस प्लेस पे है, वंस, टेंस, 100। ठीक है, प्लेस तो इसका हंड्रेड्स का है, लेकिन फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू क्या होगी? जो ये दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। ठीक है, इसलिए इसकी फेस वैल्यू क्या होगी 360 में? 3 ही होगी। ठीक है, ओके, चलिए अभी ये टॉपिक और आपको क्लियर होगा जब आप नेक्स्ट एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका जिसका जो कि प्लेस वैल्यू से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन न्यूमरल। अभी हमने फेस वैल्यू पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमरल डिपेंड्स अपॉन द प्लेस इट ऑक्युपाइज इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, कि किसी भी न्यूमरल में डिजिट की जो प्लेस वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है किस चीज़ पर, किस बात पर डिपेंड करती है? इस बात पर कि वो जो डिजिट है वो प्लेस वैल्यू चार्ट में किस प्लेस पर है। नोट करिएगा, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, प्लेस। प्लेस पे डिपेंड करता है कि उस डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बात समझ में आया? अभी मैंने आपको फेस वैल्यू के बारे में बताया, तो फेस वैल्यू में प्लेस से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब आप प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि प्लेस वैल्यू चार्ट में वो डिजिट किस प्लेस को ऑक्युपाई करता है, होल्ड करता है। ठीक है, आइए सेम एग्जांपल को, सेम नंबर को हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि क्या फ़र्क होता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ओके, देखिए मैंने यहाँ सेम नंबर लिया हुआ है 360। ठीक है, अगर मैंने आपको बताया कि फेस वैल्यू वाले एग्जाम्पल में 6 की फेस वैल्यू 6 थी। ठीक है, जबकि वो टेंस के प्लेस पे था। ठीक उसी तरीके से अगर प्लेस वैल्यू में बात करें तो यहाँ भी इसका जो प्लेस है वो वंस टेंस है। देखिए मैंने लिखा हुआ है द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल टू 6 टेंस। डिजिट तो 6 है लेकिन उसका प्लेस क्या है? टेंस है। ठीक है, प्लेस क्या है उसका? टेंस है। ठीक है, इसलिए अगर इसकी हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10 विल बी 60। ओके, क्लियर? नेक्स्ट डिजिट क्या था हम लोग का? 3 था।
ठीक है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा 3 की प्लेस क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 300। देखिए 3 तो डिजिट है, 3 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन उसका प्लेस क्या है, प्लेस उसका 100 है। आपको क्लियर हो रहा होगा, देखिए वंस, टेंस, 100। मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको समझाया था कि कैसे प्लेस डिफाइन करते हैं किसी भी नंबर की, ठीक है, किसी भी नंबर में डिजिट की, ओके। तो 300 इट विल बी 3 इंटू 100 विल बी 300, ओके, क्लियर, 300। आई होप समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और दैट्स वाई मैंने अपने चैनल का नाम इजी वे मैथ्स रखा है। और आई होप कि आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ जो है मैंने वो समझ में आ रहा होगा और आप लोग अच्छे तरीके से इन वीडियोस से सीख पा रहे होंगे, आई होप सो। आपके सजेशंस जो भी हों आप हमें कमेंट में दे सकते हैं और आपके डाउट्स भी आप बता सकते हैं, मैं उन पर भी कुछ वीडियोस बना के आपके डाउट्स को क्लियर कर सकता हूँ। बच्चों आज का नेक्स्ट टॉपिक मेरा है एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसा कि आप एक्सपेंडेड फॉर्म से आप भली बातें परिचित होंगे, वेल नोन होंगे, लेकिन चूंकि बात प्लेस वैल्यू की चल रही है तो मैंने सोचा कि एक एग्जांपल के थ्रू प्लेस वैल्यू के एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सपेंडेड फॉर्म को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए मैंने एक नंबर लिया है 795236, ठीक है, तो काउंटिंग करें, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स के बाद थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया है, इसकी प्लेस वैल्यू लैक्स में है तो मैंने लिखा है 7 इंटू 1 लाख, ओके। आफ्टर दैट प्लस, प्लस क्यों लगा है, एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, ये सारे नंबर्स को प्लस किया हुआ है इसलिए मैं एक्सपेंड करने मतलब क्या है, प्लस कर रहा है, ठीक है। फिर 9 की बात करें, 9 की प्लेस वैल्यू, प्लेस क्या है, 10,000, मैं लिखा है 9 इंटू 10,000, ओके, प्लस सेम 5 इंटू 1,000 प्लस 2 किस प्लेस पे है, हंड्रेड्स पे है, 2 इंटू 100 प्लस 3 किस प्लेस पे है, टेंस पे है, 3 इंटू 10 प्लस 6 किस प्लेस पे है, वंस पे है, ओके, प्लस 6 इंटू 1। मल्टीप्लिकेशन के बाद हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 7 लाख प्लस 90,000, ओके, 90,000 प्लस 5 इंटू 1000 इज इक्वल टू 5,000, ओके, 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200, ओके, 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 and plus 6 into 1 is equal to 6. This is expanded form for any numeral. This is the process. Okay? तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर ये एक्सपेंडेड फॉर्म है तो ये कौन सा फॉर्म होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि ये जो फॉर्म होता है इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। कौन सा फॉर्म कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके, आप इसे मेंशन कर लीजिएगा। कोई भी नंबर अगर सिंपली लिखा हुआ है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और अगर हम उसे एक एक डिजिट की प्लेस वैल्यू के साथ एक्सप्लेन करते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, ठीक है। आई होप कि आपको प्लेस वैल्यू से रिलेटेड एक्सपेंडेड फॉर्म भी समझ में आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो वो हमसे इस डाउट को क्लियर करने के लिए अपने कॉमेंट्स दे सकता है, सजेशन दे सकता है, ठीक है। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा कुछ नए टॉपिक्स के साथ, ओके। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, चीज़ें समझ में आती हैं, क्लियर होता है डाउट आपका, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।